आ जाओ। धूप लगेगा ना सुहाना, चलेगा धूप लगेगा तो। कुछ एक्सेप्शन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, देखो पेज नंबर 273 निकालो। पेज नंबर 273 को जो बॉक्स बना है ना, उसके अंदर देखो 3 एक्सेप्शन के बारे में बात की गई है। पहला जो एक्सेप्शन होगा वो होगा BR308, दिख रहा है? उसका स्ट्रक्चर बनाया होगा इस तरह से, BR3 दिख रहा है, स्ट्रक्चर बनाया उसका। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर पहला स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, B308 का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। वो एक्सेप्शन कैसा है, आओ जरा देखो। नॉर्मली इसका BR का निकालो तो जरा, BR का जब X मेथड से निकालोगे, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से नहीं, वो क्या बोलेंगे फॉर्मूला मेथड से, तो जरा निकालो तो मुंह पे निकालो कितना आ रहा है इसका। 8 2 16, उधर जाएगा तो +16, और यहाँ पे जो 3 है वो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 16/3 आएगा। यानी समझ में आया, इसका जो OS आ रहा है वो कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है 16/3। अभी तक OS क्या आ रहा था, या तो प्लस में आए या तो माइनस में आए, साथ ही साथ कैसा आ रहा था, वो एक होल नंबर था। कैसा था, होल नंबर था। होल नंबर चाहे तो प्लस के साथ हो, चाहे इन शॉर्ट इंटीजर था। क्या था, इंटीजर था। अभी तक इंटीजर आ रहा था, यहाँ फ्रैक्शन में भी दिख रहा है तुमको। आ रही बात समझ में? अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से देख लो, बताओ ये बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ये दोनों भी ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ये दोनों भी कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास ही जाएंगे। बताओ इससे क्या आएगा +2, इससे क्या आएगा +2, इससे क्या आएगा +2। बताओ ये बॉन्ड को कैसे ब्रेक करोगे? हाँ, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड को ब्रेक करोगे कि होमोलिटिकली? होमोलिटिकली। तो एक बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ले दे करके इसका चार्ज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आई मीन टोटल चार्ज कितना आ रहा है, +6 आ रहा है ना। अच्छा, सेम कहानी इसी भी होगी, दोनों तो सेम ही है ना। इधर वाला ब्रोमीन और इधर वाला ब्रोमीन की कहानी क्या है, सेम है। बॉन्ड को ब्रेक करोगे +2 +2, यहाँ से +2, ये तीनों ऑक्सीजन से क्या आएगा, +2 आएगा, और यहाँ से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। यानी इसका भी कहानी क्या रहेगा, सेम +6 का। इसका क्या रहेगा जरा बताना तो। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा दोनों, ये दोनों बॉन्ड इधर आ जाएंगे दोनों। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ से +2, यहाँ से +2, बोलो डन। तो तुम देख रहे हो कि एक ब्रोमीन का क्या आ रहा है +6, दूसरे वाले का 4 आ रहा है, और तीसरे वाले का क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बट यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर है वो क्या है, 16/3। ऐसा क्यों? बिकॉज ये 16/3 का ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, मीन एवरेज है। प्लस करो तीनों को, 16 आ रहा है आंसर। अब 16 को बांट दो तीनों में, तो 16 के 3 टुकड़े कर दो, 16/3, 16/3, 16/3। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जब तुम निकालोगे ना, तो वो कैसे निकलेगा, एवरेज OS निकलेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन वो तो असल कहानी कब पता चलेगी, जब तुमको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुमको पता चलेगा स्ट्रक्चर ऐसा है। तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन तो +6 में है, और एक ब्रोमीन क्या है +4 में, ठीक है। उसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास कार्बन सब ऑक्साइड का। देखो वहाँ पे बना हुआ है, नंबर मिडल में बना होगा वो। 3 दफ़ा कार्बन होंगे डबल बॉन्ड के साथ, और दोनों टर्मिनल कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, कार्बन सब ऑक्साइड, है ना। फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका, फॉर्मूला C3O2 दिखाई दे रहा है इस तरह से। जरा निकालो वापस से यहाँ पे, 2 2 4, -4 उधर जाएगा तो +4, ये उधर जाएगा किधर, मतलब किधर, बाजू के उधर, इक्वल के उस साइड, 0 के उस साइड नहीं, इक्वल के उस साइड। इक्वेशन मानेंगे इसको, ठीक है। तो इक्वल के उस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4, -4 का +4 बन जाएगा, 3 डिवाइड में चले जाएगा,
तो कार्बन का OH कितना आएगा 4/3। अगर तुम पहचान पा रहे होगे ये क्या है, एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग से करोगे तो आंसर कुछ अलग ही आएगा, और ये वाले जो आंसर होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। देख लो, बता ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। सेम कहानी यहाँ पे होगी, बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। यहाँ क्या होगा, इस कार्बन पे होमोलिटिक करोगे, है ना, ये दोनों को इलेक्ट्रॉन को इसको दे दोगे, दोनों को इसको दे दोगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के रहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के रहेंगे, ले देकर यहाँ पे चार्ज क्या आएगा 0। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो 3 कार्बन है उसमें से 2 कार्बन का तो क्या है +2 है, और 1 कार्बन तो कुछ है नहीं, 0 है। बट फिर भी यहाँ पे जो कार्बन का दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है 4/3, तो वो क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। तीनों के कार्बन को प्लस करो तो कितना आंसर आएगा 4, और चारों को बांट दो 3 बंदों में, तो 4/3 4/3 और 4/3। क्लियर हो रही बात। और एक और लास्ट एग्जाम्पल किसका है जरा देखो तो, S4O6 -2 का होगा, यही है ना, ये एग्जाम्पल है नंबर 2 S4O6 -2। यहाँ पे चारों सल्फर तुमको दिख रहा है, लाइन से दिखा दे रहा है, देखो वहाँ पे बना होगा लास्ट में। और जो टर्मिनल सल्फर है उसमें क्या होगा, 3 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन उधर होंगे, जिसमें से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होंगे, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ होगा। और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जब भी आएगा जब माइनस आएगा, याद करो हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। फिर सेम कहानी यहाँ पे होगी, बताओ यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 6 2 12 -12 उधर जाएगा तो +12, बट उधर पहले से क्या होगा -2 होगा। भाई यहाँ पे टोटल 0 थोड़ी है, ये तो टोटल -2 है ना, तो 6 दूनी 12 -12 उधर जाएगा तो +12, 12 और वो 2 माइनस होगा तो क्या था 10 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 10/4, यानी 2.5 कह सकते हो, यहाँ पे लिखा भी होगा 2.5। खैर पैराग्राफ पढ़ोगे तो दिख जाएगा, पर छोड़ो ना, 2.5 को इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। 10/4 का आंसर 2.5 आएगा, हाँ 2.5 आएगा। इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन आ रहा है अगेन इसमें भी, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज कहानी अलग हो जाएगी। बताओ क्या कहानी होगी इसकी, इसका OH कितना है जरा कैलकुलेट करो तो, ऐसे ही मुंह पे। बताओ इस वाले सल्फर का कितना आएगा, +4 कन्फर्म, +4 आएगा, -3 क्या, +5 आएगा। सुहाना कितना आ रहा है बेटा, +5 बेटा, +5 आएगा, वेरी गुड सुहाना, बहुत बढ़िया। ये वाला बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे, ये वाले बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे, ऑक्सीजन के ऊपर सल्फर पे, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा ना। अब फिर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का ही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो तो सल्फर का है, जब वो भी उससे तुम छीन के यहाँ भेज दोगे तो सल्फर पे तो कमी आ जाएगी ना, और कितनी की आएगी, 1 की कमी आएगी। सिंपल है, क्या कर रहे हो। तो ये बॉन्ड के टूटने से +1 आया, इनके टूटने से +2 आया, इनके टूटने से भी +2 आया, इससे टूटने से कुछ भी नहीं आया, तो +2 +2 +1 कितना हो गया +5। सेम कहानी तुमको दिख रही है, वहाँ पे भी होगी +5। इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0। तो एक्चुअली में जो 2 सल्फर है वो +2 पे है, +5 पे आई मीन, और बाकी के 2 सल्फर किस पे है 0 पे। लेकिन अगर एवरेज निकालोगे तो चारों को प्लस करोगे /4 कर दोगे, चारों को प्लस करने पर 10 बनेगा, /4 कर दो 10/4 आंसर आ रहा है। बोलो क्लियर हुई इतनी बात। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल है, देखो 10th लेवल के हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मैंने तुमको बता चुका हूँ लास्ट टाइम। इसमें एक Cl क्या होता है +1 में होता है, एक Cl -1 में होता है। क्यों ऐसा, बिकॉज एक Cl डायरेक्टली कैल्शियम से जुड़ा होता है, एक Cl ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये क्लास में अपने ने करा हुआ है। तो जो Cl कैल्शियम से जुड़ा होगा उसके ऊपर क्या होगा -1, तो कैल्शियम तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, तो दे देगा इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो तो इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। तो ये बॉन्ड असल में रियलिटी में तो यह आयनिक होता है, बट ठीक है समझाने के लिए लाइन बना दिया मैंने। बट ये ऑक्सीजन है, ये तो ये क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा +1, एक इस केस में क्या आ जाएगा -1। तो ये कुछ एक्सेप्शन है वो तुमको ध्यान रखना है, यानी ये दोनों क्लोरीन को तुम -1 मत मान लेना, ये लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ। दूसरा कुछ तुम ये भी और ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास NH3 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, नंबर 4, नंबर 5, NH3 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा +1, तो इस पूरे का क्या होगा -1। हाइड्रोजन का क्या होगा +1 और नाइट्रोजन क्या होगा -1, क्या उल्टा होगा, नाइट्रोजन का -1 होगा, सॉरी नाइट्रोजन का +1 होगा और हाइड्रोजन का -1 होगा। क्या क्या सही लग रहा है, ये सही लग रहा है क्या, क्या सही लग रहा है, ऊपर वाला सही है भाई, ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल के सामने क्या होता है नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन +1 में होता है, पॉजिटिव होता है, कल लिख चुका है अपने। खैर कहने का मतलब है कि सर ये +1 होगा तो अगर ये पूरा क्या होगा -1 ही रहा होगा। जरा देखो ये क्या है N-3 है, अजाइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, अजाइड आयन, हाइड्रोजन अजाइड। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का OH क्या होगा, बताओ, 3 नाइट्रोजन के ऊपर -1 है ना, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा यार, कॉमन सेंस लगाओ, 1/3, क्या कर रहे हो, एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा 1/3 होगा, तभी तो तीनों के ऊपर मिला के -1 बनेगा। ये तो सिंपल है यार, n का x मान लो तो 3n है तो 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा -1। इसका x मान लिया तो 3x इज इक्वल टू क्या बना -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। कहने का मतलब है इस नाइट्रोजन के ऊपर तुम्हारा क्या होगा -1/3 होगा, तभी तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, -1 आ जाएगा टोटल। ठीक है, तब एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये भी आ सकता है नंबर 6 वाला Fe3O4, ये भी क्लास 10 का है। क्लास 10 में तुमको बताया था ये कि क्या होता है मिक्स्ड ऑक्साइड, ये क्या है मिक्स्ड ऑक्साइड, इसके अंदर 2 ऑक्साइड मिले हुए FeO प्लस Fe2O3, दोनों को मिला तो ये फार्मूला बनेगा। फिर जब इसका OH तुम निकालने बैठोगे तो बताओ Fe का OH कितना आएगा, बताओ 4 2 8 -8, उधर जाएगा तो क्या आएगा +8, उधर जाएगा तो क्या आएगा +8 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 8/3 प्लस 8/3 आएगा। रियलिटी में Fe का 8/3 कहाँ होता है, या तो Fe +2 में पाया जाएगा तो +3 में पाया जाएगा। तो एक्चुअल में जब तुम इसको जूम करके देखोगे तब पता चलेगा कि इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल ये मिलेगा, 1 मोल ये मिलेगा, और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका क्या हो जाएगा +2, इसका क्या हो जाएगा +3। वाई, ये 3 इधर से आया होगा ना, 2 इधर से आया होगा। अब ऐसे भी देख लो -2, 3 2 6 माइनस उधर जाएगा तो +6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 3 आएगा। तो ये चीज़ है, समझे कि नहीं समझे, तो भाई बस तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नॉर्मल तो इस तरह से आ रहा है, बट तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। डन, आगे बढ़े, इनका एवरेज निकाल लेंगे, निकालोगे एवरेज इनका एवरेज निकालोगे तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा। आ रहा है एवरेज निकालने पर 3 और 2 5, 5/2, 5/3, अरे 5/3 आ रहा है ये तो। एवरेज निकालने पे तो यही होगा ना कि दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, जितना Fe है, तो Fe कितने हैं यहाँ पे 2 है कि 3 है, 3 है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 3 करेंगे। हाँ, तुम ले रहे हो तो यहाँ पे 1 और टोटल में 3 कर रहे हो तो थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पे ये 1 Fe का है ना, तो यहाँ पे तो 2 Fe है, तो 2 दफ़ा +3 लेना पड़ेगा ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बार +3 लिया, एक बार +2 लिया, तो +2 + 3 +2 + 3 और डिवाइड बाई क्या कर रहे थे 3 करते रहते, यानी तीनों Fe गिन रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तीनों Fe का चार्ज नहीं ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 2 Fe का चार्ज रखा, यहाँ पे 3 Fe गिन लिया। भाई 3 Fe गिन रहे तो तीनों Fe का चार्ज भी तो रखो, तो तीसरा Fe का भी क्या है +3 तो है, +3। भाई यहाँ पे दोनों Fe का +3 है ना। अब करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा +8/3। समझे कि नहीं समझे, ऐसा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और है मेरे पास, देख लेता हूँ मैं जरा एक मिनट, जब तक देख लो ये।
अच्छा, इसकी चर्चा जो अपने ने किया था ना, नंबर 5 नंबर 6, उसको मिटा दो। मैं मिटा क्या देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कैमरे में दिख रहा है क्या ये, ज़रा देखो तो क्या रहा है हिस्सा, दिख रहा है ना। नंबर 6 नंबर 7 इसकी चर्चा कर चुके अपने ना, CrO5 इसकी चर्चा कर चुके हैं। CrO5 के कर चुके हैं ना भाई मेरे ख्याल से। तो इसका फोटो ऐसा होता था बटरफ्लाई वाला, है ना। यहाँ पे कितना आ रहा था इसका, +6 आ रहा था। ठीक है, ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +2, ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +1, ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो +1, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, वैसे वो वाला निकालोगे इक्वेशन वाला मेथड से तो कितना आंसर आएगा, 5 2 10 माइन उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +10, जो कि रॉन्ग है। हमको ध्यान रखना है, +6 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 8 Na2 क्या था एग्जाम्पल में, Na2CrO8, Na2CrO8 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो ज़रा देख लो। इसका तुम क्रोमियम का निकालोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। निकालो, A2 16, A2 16 उधर जाएगा तो +16, सोडियम का तो +1 ही रहने वाला है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 16 - 2 कितना, 14 आ गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा 14 +14। कुछ भी ठोकम ठोक, ऐसा थोड़ी हो सकता है। +14 कहाँ से आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्या कोई। अब फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। छः ऑप्शन हो गए ना, 2 बचे। Na3 आएगा, फिर Na3 आएगा, Na3 आएगा। बोलो इतना क्लियर है। इसका फोटो कुछ इस तरह से होगा। अब देख लो, बॉन्ड को ब्रेक करके देख लो। कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। एक यहाँ से आया +1 +2 +3 +4 +5, तुमको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आंसर कितना आ रहा था +14, रियल में है कितना +5 है, तो सीधा 9 आंसर ज़्यादा आ गया। तो वही कि फॉर्मूला मेथड कभी कभार तुमको अच्छा दे जाएगा और कई दफ़ा एवरेज निकाल के दे देगा ऐसा। चलो ठीक है, तो एक्सेप्शन है जो तुमको ध्यान में रखना है। ये खास तो ये तो 3 खास ध्यान रखना, दोनों टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए। ठीक है, और ये तो ऐसे ऊपर नीचे का कहीं से भी उठा के ला दिया मैं, और ये तो क्लास 10 का ही है, बता दिया मैंने। तो क्लास 10 में देखा था स्ट्रक्चर वगैरह इसका, तो अच्छे ध्यान रखना। बोलो डन। कितने एग्जाम्पल हो गए, 8 एग्जाम्पल हो गए एक्सेप्शन में। ठीक है, देख लो एक बार ज़रा। H2SO4 नहीं, ये भी तो करा दिया था, H2SO5 ये भी करा दिया था ना मैंने। इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर H2SO5 H2 ये करा है, ये वाला मैंने नहीं करा तो देख लो। बॉन्ड को इधर ब्रेक करोगे +2, बॉन्ड को इधर ब्रेक करोगे +2 +1 +1, आंसर कितना आएगा +6। जबकि फॉर्मूला मेथड पे जाओगे तो कितना आंसर आएगा, 5 दूनी 10 8 आंसर आ जाएगा +8, जो कि सही नहीं है। बोलो डन। देखो कुछ एग्जाम्पल्स, आओ लिख लेते हैं कुछ। नोट करके एक्सेप्शन लिखना था ना।